Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. This is me with a pen name Echo and आज की जो कविता है वो दशहरा पर है। ये जो कविता लिखी है मैंने, इसमें मैंने कोशिश की है कि हमें जो श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की जो कथा है पूरी, उससे हमें जो जो सीख मिलती है या जो जो सीख हम ले सकते हैं उसे मैं इस कविता में पिरूँ। पता नहीं कैसी है, पर फिर भी आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और उसके साथ शुरू करती हूँ। तो कहा है कि जिसको सगे से ज़्यादा प्यार करो, जिसको सगे से ज़्यादा प्यार करो, खुशियाँ तुम्हारी वही छीनना चाहता है। कैकई का राम को वनवास भिजवाना यही बात बताता है। किया गलत कैकई ने और सजा पूरी अयोध्या को भुगतनी पड़ी। भड़काया था मंथरा ने और घृणा भरत को सहनी पड़ी। यही सच है और यहाँ अब ऐसा ही होता है। गलती किसी और की होती है और सजा कोई और ही पाता है। और भाई का धर्म निभाते निभाते लक्ष्मण पति धर्म भूल गए। सबने सराहा भी लक्ष्मण को, लेकिन उर्मिला की तपस्या सब क्यों भूल गए। एक नामुमकिन सी बात को सीता ने सच मान लिया। न सोचा न समझा कुछ और स्वर्ण मृग रूपी मारिच मांग लिया। अगर लोग जान गए कमजोरी तुम्हारी, अगर लोग जान गए कमजोरी तुम्हारी, तो फायदा बहुत उठाते हैं। सीता जैसों की कमजोरी बनता है प्रेम, और रावण मारे जैसे उसका लाभ उठाते हैं। और एक बार की गई गलती हम अक्सर दोहराते हैं। रामायण की कथा से हम ये सीख भी पाते हैं। समझाया बहुत लक्ष्मण ने, लेकिन सीता ने फिर ना समझने की भूल की। भेज दिया लक्ष्मण को और लक्ष्मण रेखा का पालन भी भूल गई। हर बार विनम्र नहीं रहना होता, शक्ति प्रदर्शन भी जरूरी है। समुद्र कितना भी बड़ा हो, तुम कर लोगे उसे पार, बस उसके लिए धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना जरूरी। खुद की रक्षा करने हेतु रावण ने सबको मरवा दिया। खुद की रक्षा करने हेतु रावण ने सबको मरवा दिया। घर का भेदी बन गया विभीषण और रावण को मारने का उपाय उसने बता दिया। ना करना विश्वास किसी पर, ना करना विश्वास किसी पर, दुनिया ये स्वार्थ में जीती है। रामायण की कथा हमें ये सीख भी देती है। सो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी तो इसे प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। और अगर इस कविता में कुछ भी ऐसा था जो आपको लगा कि ये और अच्छा हो सकता था, या फिर ये नहीं, इसकी जगह ये लिख सकते थे, या आपको कविता अच्छी लगी बुरी लगी, इसको प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि उससे पता है मुझे ना एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और अच्छा लिख सकती हूँ, या मुझे पता चलता है कि मैं गलत लिख रही हूँ तो मैं अपना रास्ता बनाऊँ, मैं सही रास्ते पर जाऊँ, मैं और सही कविता कुछ अच्छा चीज़ लिखूँ। अगर मैं अब कुछ गंदा लिख रही हूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं टाइम साइड बाय साइड नहीं कर रही होती, बेसिकली ये साथ में कर रही होती। तो अगर इसमें कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत लिख रही है, कुछ गलत है, इसमें कुछ खोट है, या फिर ये अच्छा है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं और या तो इम्प्रूव करूँ या उसी रास्ते पे जैसे मैं चल रही हूँ चलूँ। मोटिवेशन मिलता है मुझे। एंड द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा, एंड बाय बाय।